पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर काम को लेकर के बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ठन गई है। चुनाव आयोग के साथ बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के बीजेपी सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार और टीएमसी कार्यकर्ता बीएलओ पर प्रेशर बना रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। अमित मालवीय ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार की तरफ से सभी बीएलओज को जो 18,000 रुपए देने की बात की गई थी वो अभी तक नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग ने अभी तक उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयुक्त को बताया है कि पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर हायर किए जाने चाहिए थे और उसकी वजह से बीएलओज को काम करने में आसानी होती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक इनको नियुक्त करने का प्रावधान नहीं बनाया। इधर भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के संबंध में कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा है। उन्होंने इसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ध्यान में आया है कि 24/11/2025 को पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में गंभीर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जिसकी मीडिया में भी खूब रिपोर्टिंग हुई है। सीओ के ऑफिस में मौजूदा सिक्योरिटी स्थिति को संभालने के लिए काफी नहीं लग रही थी, जिससे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डेप्यूटी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में काम करने वाले दूसरे ऑफिसर और स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता था। कमिश्नर ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सीओ के ऑफिस में तैनात ऑफिसर और स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनके घरों पर और आने जाने के दौरान पक्का करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान हो रही अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी। किस तरीके से पश्चिम बंगाल की सरकार, टीएमसी के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं, उसकी जानकारी हमने इलेक्शन कमीशन को दी। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि सभी बीएलओ को जो 18,000 रुपए की राशि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देनी जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको अभी तक अप्रूव नहीं किया है।